स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी, गपशप और चर्चाओं पर। इस बार ब्यूरोक्रेसी और सरकार की कई चटपटी खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। यूपी में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा का। योगी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। इसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी कर दिया है, लेकिन इस एयरपोर्ट से जहाज़ों के उड़ान भरने का सपना अभी तक अधूरा है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। हालांकि उद्घाटन के पहले ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी दुनिया भर में प्रसिद्धि पा चुका है। अभी तक ये सवाल लगातार गहराता जा रहा है कि आखिर इस एयरपोर्ट से उड़ानें क्यों नहीं शुरू हो पा रही हैं, क्या अड़चन है, जबकि कागज ये कहते हैं कि उड़ानें लगभग तैयार हैं। बताते हैं कि इस मामले में सुरक्षा को लेकर एक पेच फंसा है गृह मंत्रालय का, जिसकी वजह से उड़ानों को हरी झंडी नहीं मिल पा रही है, जहाज उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। सिविल एविएशन सिक्योरिटी एक्ट, सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो का 2011 का एक आदेश है कि देश का कोई भी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो होगा, उसमें जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, सीईओ होगा, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, क्योंकि वही हवाई अड्डा निदेशक और प्रबंधन की बात करेगा, वही समन्वयक होगा, कोऑर्डिनेटर होगा। जबकि जो जेवर एयरपोर्ट है, इसका संचालन एक विदेशी कंपनी के हाथ में है, जिसका नाम है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल कंपनी, और इसके सीईओ हैं क्रिस्टोफ ग्लेनमैन, जो कि एक स्विस नागरिक है। एक सहायक कंपनी भी बनाई गई इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चलाने के लिए, उसको नाम दिया गया है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन जो मूल कंपनी है इसकी, वो है ज्यूरिख इंटरनेशनल, और उसमें जो सीईओ है वो विदेशी है, इसलिए मामला अटका हुआ है। इस एयरपोर्ट को सारी मंजूरियां मिल चुकी हैं। इसके एरोड्रम का लाइसेंस तो पिछले 8 मार्च को ही मिल गया था, प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने के बाद से ही। जब एरोड्रम का लाइसेंस मिल जाता है, तब ये माना जाता है कि उड़ान अब शुरू हो सकती है, उस पर कोई रोक नहीं है। 8 मार्च से 8 अप्रैल और फिर अब मई के महीने की ओर बढ़ रहे हैं। उड़ानें शुरू नहीं हो पाई तो सिर्फ एक तकनीकी वजह से। अब इसका भी रास्ता उत्तर प्रदेश की सरकार ने खोज लिया है। नीतू सामरा को कार्यवाहक सीईओ बना दिया गया है। तो अब ये माना जाए कि अगले महीने में लखनऊ से आप जेवर एयरपोर्ट की उड़ान भर सकते हैं, उतर सकते हैं। नीतू सामरा अब जेवर एयरपोर्ट की नई कार्यवाहक सीईओ बनाई गई है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। तो जो सीईओ की नागरिकता को लेकर मामला अटका हुआ था, वो अब खत्म हो गया है। अब उड़ानों के शुरू होने में ज़्यादा वक्त नहीं है और आप इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खूबसूरती को देख सकेंगे। हालांकि नागर सुरक्षा विमानन ब्यूरो जो है, वो सही बात अभी तक नहीं बता रहा था। वो कह रहा था कि जांच चल रही, सिक्योरिटी की बातें हैं, उस वजह से अभी लेट हो रहा है। लेकिन हर कोई ये बात जानता था कि अंदर खाने जो पेच फंसा है, वो सीईओ के पद को लेकर फंसा है। एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि जो कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए आती हैं, उनके साथ उनका जो प्रबंधकीय ढांचा है निवेश का, वो भी विदेशी है। तो वो भारतीय नियमों के हिसाब से कैसे ढलेगा, कैसे एडजस्टमेंट करेगा? सरकार को क्या अपने नियमों में बदलाव करना चाहिए, कुछ लचीला रुख अपनाना चाहिए? और जेवर एयरपोर्ट जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसका जो उड़ान भरने का सपना है, जो उत्तर प्रदेश की विकास की गति है, उसको जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, उनको लंबा इंतज़ार ना करना पड़े।
तो फिलहाल अब ये अच्छी खबर आपके लिए है कि नोएडा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बहुत जल्द वहाँ उड़ान भर सकेंगे और ये मई के महीने में फ्लाइट वहाँ उतरना शुरू हो जाएंगी।